अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज भी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे जी आलू की टिक्की बेसन वाली। आपको ये बहुत ही मुनफरिद लगेगी और नहायत ही मज़ेदार है जायके के अंदर और नहायत ही आसान है बनाने के अंदर। तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली आलू की टिक्की, जो कि आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, किस तरह तैयार की जाती है, आपको बताएंगे। कितने की बना के आप इसको सेल कर सकते हैं, इससे कितने पैसे कमा सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू की बेसन वाली टिक्की तैयार करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस मिकदार में आपने लेनी है, ये नोट फरमा लें ताकि गलती की गुंजाइश न रहे। हमने लिए हैं आधा किलो आलू। इसको हमने उबाल कर, छील कर और ठंडा करके रख लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया। एक दरमियानी प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके रख लिया है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 2 अदद ली हैं हरी मिर्च, हमने इसे बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे अब हम आलू के अंदर, लेकिन उससे पहले आलू को हम मैश कर लेंगे एक मैशर की मदद से। मैं मैशर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो हाथ ख़राब नहीं होंगे और दूसरा आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन आलू को बिल्कुल मुलायम नहीं करना, हल्का सा इसके अंदर दाना रहना चाहिए, खड़ा आलू रहना चाहिए ताकि वो खाते हुए चंक्स जो हैं वो मुंह के अंदर आएँ। तो मैं आलू को मैश करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और वो तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको नोट करवाए थे, वो तमाम के तमाम मसाले इस वक्त हम आलू के अंदर ऐड कर देंगे। मैं ये तमाम के तमाम मसाले आपके सामने इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि तमाम के तमाम मसाले आलू में हर जगह तक पहुंच जाएं और जायका एक जैसा हो तमाम के तमाम आलू का। तो मैं ये हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। मैंने आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं तकरीबन आलू हमारा जो है मिक्स हो चुका है। अब इसके बनाएंगे हम कबाब। कबाब बनाने के लिए हम हाथ पे पानी लगाकर उतना मसाला हम लेंगे आलू का जितना बड़ा हमने कबाब बनाना है। ये थोड़े से हम बड़े साइज़ के कबाब बनाएंगे आम कबाब की निस्बत। हाथ की मदद से इसको हम गोल गोल करके एक गोला बनाकर उसको दबा के इसका हम कबाब तैयार कर लेंगे, जैसा कि ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने। आप ये देख सकते हैं ये हमारा कबाब तैयार है। मैं बाकी कबाब तैयार करता हूँ और आपसे मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो दोस्तों हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। हमने बनाए हैं आधा किलो आलू से 14 कबाब। ये बड़े साइज़ के हमने कबाब तैयार किए हैं और अच्छी तरह से दबा के इसको बनाया है ताकि इसके दरमियान खुला ना रहे। और इसको अगर हम सांचे की मदद से बनाते, जो कि ठिप्पा जिसको टिक्की का कहते हैं, तो ये 24 कबाब बनते इस पर। हमने सिर्फ़ इसके 14 कबाब बनाए हैं, जो कि ये सिर्फ़ आलू के कबाब हैं, इसमें कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की हुई। तो जो खाए तो उसको कम से कम एक टिक्की के साथ वो एक रोटी आराम से खा सके। अब हम तैयार करेंगे जी बैटर टिक्की के लिए। तो उसके लिए लेंगे हम आध पाव बेसन, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 चुटकी हमने लेना है मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। मीठा सोडा डालने से ये बैटर बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी सा बन जाएगा और इसकी अच्छी सी एक कोटिंग आ जाएगी, अच्छी सी लेयर जो है टिक्की के ऊपर बन जाएगी। तो मैं इस बेसन के अंदर तमाम के तमाम मसाले ऐड करता हूँ। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे, इकट्ठा पानी ऐड नहीं करेंगे। और एक थिक सा बैटर हम तैयार कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा ना थिक होगा, जो बहुत ज़्यादा ना थिन होगा। बहुत अच्छा सा एक बैटर हम बनाएंगे। मैं आपके सामने अभी तैयार करता हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इकट्ठा पानी एक दफ़ा नहीं डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर तकरीबन बन के तैयार हो चुका है और इसकी थिकनेस भी मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, इसकी ऐसी थिकनेस होनी चाहिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये तभी अच्छी तरीके से कोट होगा।
पैन के अंदर हमने घी ले लिया है, इसको हमने मीडियम हीट पे गरम किया है। अब हम टिक्की को बेसन के अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे और डाल देंगे इस घी के अंदर फ्राई होने के लिए। और इसको हमने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी और फूल रही है जो इसका बेसन है। तो दोनों साइड से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इस दरमियान में मैं आपको बता देता हूँ कि ये टिक्की हमें घर पर कितने की पड़ेगी, हमने ये कितने की सेल करनी है और हमें इसमें कितने पैसे बचेंगे। तो इसके लिए हमने आलू लिए थे आधा किलो, ये हमें मिले थे 30 रुपए के। प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च हमने ली थी 10 रुपए की। बेसन आध पाव हमने लिया था 15 रुपए का। नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, पिसा और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये हमने लिए थे 20 रुपए के। घी फ्राई करने के लिए हमने आधा पाव लिया था और ये हमने लिया था 30 रुपए का। तो टोटल हमारा जो इसके ऊपर ख़र्च आया है ये है 105 रुपये। तो ये हमने सेल कितने की करनी है, हमने एक कबाब जो ये एक टिक्की आलू की है बेसन वाली, ये हमने 20 रुपये की सेल करनी है। तो इसमें हमने 14 टिक्कियाँ बनाई हैं आधा किलो में। तो ये आपकी जो सेल होंगी ये 280 रुपये की सेल होंगी। तो 105 रुपये इस पे से ख़र्च निकाल के बचत आपकी आएगी 175 रुपये। तो 1 किलो आलू के अगर कबाब बनाते हैं तो आप 350 रुपये आराम से 1 किलो आलू के कबाब से कमा सकते हैं। तो नहायत ही ज़बरदस्त, लजीज़ और मज़ेदार किस्म के आलू के कबाब में एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिए। जो हमारे कारोबारी दोस्त हैं वो इस टिक्की को और बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने करना सिर्फ ये है कि 1 किलो आलू के अंदर आपने आधा पाव चिकन से लेकर 150 ग्राम चिकन तक आप इसमें रेशा रेशा करके बारीक बारीक आप इसके अंदर डाल देंगे। इससे कबाब की कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका आएगा तकरीबन 40 रुपये का चिकन और आपके इससे 2 कबाब का इजाफ़ा हो जाएगा। तो आपकी कबाब की कीमत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कबाब 20 रुपये का ही रहेगा और इसमें प्रॉफिट भी आपका इतना ही रहेगा, लेकिन कबाब जो है वो आपका बेहतर हो जाएगा। तो हमारे ये कबाब चूँकि बन के तैयार हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन अच्छे तरीके से हो चुके हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी सारे के सारे कबाब जो है वो तैयार करते हैं। मैं आपको फिर इसकी दिखाता हूँ फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं नहायत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे किसी किस्म की चटनी के साथ, रायते या केचप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लुक आपको देंगे। तो ख़ातिन हज़रात, ये थी हमारी ज़बरदस्त सी बेसन वाली आलू की टिक्की की रेसिपी। आपने देखा कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।